सनातन धर्म में नारी की शक्ति, तप, समर्पण और पतिव्रता धर्म को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। सावित्री व्रत, जिसे वट सावित्री व्रत भी कहा जाता है, भारतीय विवाहित स्त्रियों द्वारा अपने पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए किया जाने वाला एक प्रमुख व्रत है। इस व्रत का मूल आधार है सत्यवान और सावित्री की अमर गाथा, जो भक्ति, प्रेम और धैर्य की प्रतीक बन चुकी है। कथा बहुत समय पहले की बात है। मद्र देश में राजा अश्वपति राज्य करते थे। वे धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजा के कल्याणकारी शासक थे, परंतु उन्हें संतान नहीं थी। संतान की इच्छा से उन्होंने वर्षों तक एकांत में रहकर देवी सावित्री का तप किया। तप से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें एक तेजस्विनी कन्या का वरदान दिया। जब कन्या का जन्म हुआ तो राजा ने उसका नाम देवी के नाम पर सावित्री रखा। वह कन्या साधारण नहीं थी। उसके रूप, गुण और तेज से देवता तक चकित थे। वह बचपन से ही ज्ञान, नीति और भक्ति में निपुण थी। धीरे धीरे वह विवाह योग्य हुई। राजा अश्वपति ने योग्य वरों की सूची सावित्री के सामने रखी, किंतु सावित्री ने अपने मन में पहले ही एक वर चुन लिया था। वह एक दिन वन में भ्रमण के दौरान सत्यवान नामक एक युवक से मिली थी। सत्यवान अपने अंधे पिता राजा द्युमत्सेन के साथ वन में तपस्वी जीवन जी रहा था। सत्यवान न केवल सुंदर और पराक्रमी था, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान, विनम्र और धर्मपरायण भी था। सावित्री ने उसे ही अपने पति के रूप में चुना, परंतु जब देवर्षि नारद को यह ज्ञात हुआ कि सावित्री ने सत्यवान को अपना वर चुना है, उन्होंने राजा अश्वपति को चेतावनी दी। राजन, सत्यवान तो गुणों का भंडार है, परंतु उसे केवल 1 वर्ष का ही जीवन शेष है। यह सुनकर राजा व्याकुल हो गए। उन्होंने सावित्री को यह बात बताई और अन्य वर चुनने को कहा, लेकिन सावित्री अडिग रही। उसने दृढ़ता से कहा, जो एक बार मन में वर चुन लिया वही मेरा पति रहेगा, चाहे कुछ भी हो। राजा ने उसकी इच्छा का सम्मान किया और सावित्री का विवाह सत्यवान से संपन्न हुआ। सावित्री अपने ससुराल में सादा जीवन बिताने लगी। वह सवेरे उठकर नदी में स्नान करती, पूजा पाठ करती, वनों से फल फूल लाकर परिवार की सेवा करती। सास, ससुर और पति की सेवा में उसे आनंद आता था, लेकिन वह जानती थी कि सत्यवान की आयु कम है, इसलिए उसने तपस्या और व्रत आरंभ किया। जैसे जैसे समय निकट आता गया, सावित्री का व्रत और कठोर होता गया। वह दिन रात भगवान से प्रार्थना करती रही। एक दिन, जब वह शुभ दिन आया जो नारद मुनि ने भविष्यवाणी में बताया था, सावित्री ने उस दिन उपवास रखा। वह सत्यवान के साथ वन में लकड़ी काटने गई। सत्यवान ने जैसे ही पेड़ काटना शुरू किया, उसे चक्कर आया और वह सावित्री की गोद में गिर पड़ा। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर निर्जीव हो गया। तभी यमराज, मृत्यु के देवता, प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर चल दिए। सावित्री का यमराज से संवाद। सावित्री ने यमराज का पीछा किया। यमराज ने कहा, हे साध्वी, लौट जाओ, यह धर्म के नियमों के विरुद्ध है। कोई भी मनुष्य यम के मार्ग में नहीं चलता। सावित्री ने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैं धर्म की राह पर चल रही हूँ। जब तक मेरे पति का शरीर इस पृथ्वी पर है, मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकती। यमराज उसकी दृढ़ता, भक्ति और विवेक से प्रभावित हुए और बोले, मांगो एक वरदान, परंतु सत्यवान का जीवन नहीं। सावित्री ने मांगा, मेरे ससुर द्युम्नसेन को उनका खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु, और आगे बढ़ गए। सावित्री फिर उनके साथ चलने लगी। यमराज बोले, अब लौट जाओ और कुछ मांगना हो तो कहो। सावित्री ने कहा, मेरे माता पिता को 100 योग्य पुत्र प्राप्त हों। यमराज ने कहा, तथास्तु। सावित्री फिर भी उनके पीछे चलती रही। यमराज ने पूछा, अब क्या चाहती हो? सावित्री ने कहा, मुझे भी 100 पुत्र चाहिए। यमराज ने तथास्तु कह दिया, पर तुरंत सोचने लगे, यदि यह सत्यवान की पत्नी है और इसके 100 पुत्र होंगे तो सत्यवान को तो जीवित रहना ही होगा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हे पतिव्रता, तुमने मुझे वाक्पटुता, धर्म और भक्ति से बांध लिया है। मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। सत्यवान पुनर्जीवित हो गया। वह उठकर बैठ गया, जैसे नींद से जागा हो।
दोनों घर लौटे। द्युमत सेन को उसका राज्य वापस मिल गया। सावित्री के तप, धैर्य और प्रेम ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया।